अगर आप सक्षमता पास शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं या नियोजित शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र को लेकर आपके दिमाग में असमंजस चल रहा है, तबादला नीति को लेकर के आप भ्रम में हैं, तो आपको आज हम एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटी सी सहयोग से हमारा यह सूर्य विहार का परिवार बड़ा होगा और चैनल बड़ा होगा तो ये आपका आवाज़ बड़ा होगा। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होने वाली है और वो चलेगी कुछ दिनों तक। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है पत्र जारी कर चुके हैं। उसमें कहे हैं कि जिला मुख्यालय में जो है वो डीआरसीसी भवन में शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और जो जिला अलॉट हुआ है उन्हीं जगहों पर डीआरसीसी में काउंसलिंग होगी। लेकिन अब बात आ रहा कि काउंसलिंग के बाद कब पोस्टिंग होगी, क्योंकि सक्षमता परीक्षा देते समय 3 जिलों के चॉइस मांगा गया था और चॉइस जो मिला है उस चॉइस से जिला भी अलॉट हो गया है। कुछ लोगों को चॉइस नहीं मिला है, दूसरे जगहों पर भेज दिया गया है। वहीं ये बात निकलकर सामने आ रही थी, शिक्षा विभाग ने ये भी कहा था कि हम सभी कोटि के शिक्षकों को तबादला करेंगे और सभी शिक्षकों की कोटि के शिक्षकों को हम काउंसलिंग कराएंगे, चाहे वो नियमित हों 94 बैच वाले, 99 बैच वाले, नियोजित हों, टेट हों, ये तमाम जो कोटि के शिक्षक हैं सबका हम काउंसलिंग कराएंगे। बीपीएससी वाले का भी जो है वो तो काउंसलिंग हुआ ही है, लेकिन सभी शिक्षकों के, सभी कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग की बात चल रही थी। लेकिन अब जो है सबसे पहले सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है और उसके बाद कहा जा रहा है कि पोस्टिंग होगा। लेकिन पोस्टिंग में एक पेच फंस रहा है और आपको बता दें, जो कमेटी बनाए थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ तबादला नीति को बनाने को लेकर के और इसके अड़चनों को दूर करने के लिए, वो कमेटी अब तक 3 बार बैठक कर चुकी है और चौथी बैठक 1 दिन पहले हुई है। और जो बैठक में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो तबादला नीति को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट में भी कई खामियां निकल कर आ रही है, जिससे जो परेशानी है उस परेशानी से अधिकारी, आला अधिकारी जूझ रहे हैं। जैसे आपको बताते चले कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता दिया, 1,87,800 कुछ शिक्षक हैं जो सक्षमता दिए हैं, उन तमाम शिक्षक 3 जिलों के चॉइस दिए थे। लेकिन चॉइस के ज़िले तो उन्हें मिले, लेकिन ऐसे 10% शिक्षक हैं, 12% ऐसे शिक्षक हैं जिनको चॉइस मिला ही नहीं। जैसे औरंगाबाद, गया और नवादा उन्होंने अगर चॉइस में दिया है, या अरवल, जहानाबाद या रोहतास चॉइस में दिया है, इनके बदले उन्हें मोतिहारी किसी को मिल गया, किसी को सिवान मिल गया, किसी को गोपालगंज मिल गया, किसी को बांका मिल गया, किसी को आरा मिल गया। इस तरीके के भी 12% ऐसे शिक्षक हैं जिनको कोई चॉइस नहीं मिला। अब उनको दूसरे ज़िले में जाकर के अपना काउंसलिंग कराना होगा। और ये इसी बीच में शिक्षकों के बीच में ये भी बात आई कि 40 साल से कम उम्र के शिक्षकों को जो है जंगली इलाकों में, पहाड़ों पर भेजा जाएगा। उसके बाद जो है महिला शिक्षिका जो हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। पति पत्नी को एक जगह पर या आसपास के स्कूलों में रखा जाएगा। दिव्यांगों को शहर में रखा जाएगा या कम परेशानी वाले जगहों पर भेजा जाएगा। तो ये चीज़ तब संभव होगा जब उनके चॉइस के ज़िले उन्हें मिलेंगे। लेकिन ऐसे जो 12% शिक्षक हैं जिनको चॉइस का ज़िला मिला ही नहीं, तो उनको आप जंगल में भेज दीजिए या शहर में रख लीजिए, उनके साथ तो परेशानी खड़ा हो गया। अब वैसे 12% जो शिक्षक हैं वो खुद जो है निदेशालय पहुंच रहे हैं, एसीएस के कार्यालय पहुंच रहे हैं और वो एप्लीकेशन दे रहे हैं अधिकारियों को कि मुझे चॉइस का ज़िला नहीं मिला, अगर आप मुझे लाभ भी देंगे तो हमें लाभ का क्या फ़ायदा होगा। अगर आप 400 किलोमीटर दूर मुझे किसी शहर में ही रखेंगे तो हम परिवार से इतने दूर हो जा रहे हैं। अगर मुझे
मुझे बीमारी हुई तो कौन देखेगा, या मेरे परिवार के लोग अगर बीमार होंगे तो हम उनको कैसे देख पाएंगे। तो ये तमाम तरह की आवेदन शिक्षा विभाग में पहुंच रहा है, एसीएस के पास पहुंच रहा है। और इन समस्याओं को जो समिति के लोग हैं, जो तबादला नीति तैयार कर रहे हैं, वो भी इन आवेदनों को देख करके उनका दिमाग भी चकरा रहा है। और ये एरर जो आया है, जो परेशानी है, ये पहले का एरर है, ये पाठक जी के समय का एरर है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है मामला पेंच जो है फंस रहा है। दूसरी बात को, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी तबादला करने की बात चल रही थी, तो उनका नियोजन इकाई में ही हो सकता है तबादला। नियोजन इकाई जो नियमावली है, अभी फिलहाल जो नियम है शिक्षा विभाग के पास, उसके हिसाब से उनको उनके नियोजन इकाई में, पंचायत में, प्रखंड में या नगर निकाय में उनको रखा जा सकता है। उसके बाहर उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र अगर करना होगा तो उन्हें बिना शर्त जो है राज्यकर्मी बनाना होगा, और ये संभव नहीं। इसके लिए अब एसीएस भी सहमत नहीं है और शिक्षा मंत्री सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के पास तो फाइल जाएगी तो वो तो एक बिल्कुल सहमत नहीं होंगी। ऐसी बात कही जा रही है कि कुछ लोगों को हम अगर सक्षमता दिलवा करके राज्यकर्मी बनाएं और कुछ को बिना शर्त ऐसे ही बनवा दे बिना परीक्षा के, ये संभव नहीं है और ये मामला कोर्ट में भी जाकर फंस जाएगा। इसीलिए सक्षमता पास, बिना सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को दूसरे जगह फिलहाल जो नियमावली है उसके अनुसार उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और अगर आसपास में उसी नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र करेंगे तो मानना है विभाग का कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तमाम जो परेशानी है, इस परेशानी से समिति के लोग अभी फ़िलहाल उलझे हुए हैं, इसी पर कसरत किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम कसरतों के बीच आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसको हम दूर कर लेंगे, जल्द से जल्द दूर करेंगे। और 10 दिनों में कहा जा रहा है कि 10 दिनों में जो है वो समिति रिपोर्ट एसीएस के पास शिक्षा विभाग में सौंप देगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री के पास इसको भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री की सहमति होगी, उसके बाद में हम पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन पोस्टिंग होगी ज़रूर। ऐसा कहा जा रहा है कि समिति 10 दिनों में रिपोर्ट देगी, काउंसलिंग इनका हो जाएगा, उसके बाद में फिर अगर काउंसलिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे शिक्षकों की तो वो कराएंगे, लेकिन तबादला हम करेंगे ज़रूर। तो आपको जानकारी के लिए ये हम बता दें कि 10 दिनों के अंदर जो है वो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में पोस्टिंग पर फिर चर्चा हो जाएगा कि पोस्टिंग कब और कैसे होगा। जिनको चॉइस नहीं मिला है, चॉइस का जिला नहीं मिला है, उनकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये तमाम जो डाउट है वो 10 दिनों के बाद दूर होने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।